चलो गुड़िया बताओ मुझे, अगर अपन हाइब्रिडेशन की बात करें बेटा और जियोमेट्री मुझे निकालनी थी, मतलब शेप की बात करनी और हाइब्रिडेशन की, बताओ ये गुड़िया बात करें जो NH2 नेगेटिव था, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें एमाइड, क्या बोलते हैं अमाइड। अच्छा इसमें नेगेटिव आ गया तो वैसे नहीं दिख रहा है गुड़िया, बात करें जैसे 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटम उसमें होते हैं, एक ले लिया तो कितने अच्छे हो गए, मतलब लाइका N नेगेटिव किसकी तरह दिख रहा है, लाइका ऑक्सीजन। तो जैसे बेटा बात करें H2 होता है, कुछ याद आया, 2 क्या होते हैं इसके अंदर, लोन पेयर, और 2 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। वैसे तो बेटा बात करें नेगेटिव, पहले आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने होते हैं 5, पर अगर एक ले लिया तो कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, मतलब गुड़िया दिख रहा है तुम्हें, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, और 2 बेटा बात करें बॉन्ड बना दो। तो वाटर का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वाटर का बेटा बात करें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 104.5 डिग्री, ये 105 डिग्री बोलो, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी शेप, कैसा होता है, वी शेप होता है। NO2 गुड़े बात करें आपको पॉजिटिव दिख रखा है, तो N के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो गुड़े बात करें वैसे दिखा होगा, किसकी तरह दिखा होगा, कार्बन की तरह, एग्जैक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बात करें, 5, 5 में से एक निकल गए तो कितने हो गए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, आपको वैसे भी याद होगा। तो ये गुड़े बात करें किसका स्ट्रक्चर है, CO2 का, याद आ रहा है कुछ। और स्ट्रक्चर में हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा CO2 का, जल्दी बोलो, sp होता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, क्या होता है बेटा, लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया। अगर अपन देखें XCF4 का, XCF4 में कैसे निकालोगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिनोन के, 8 होते हैं, याद है। एक लोन पेयर कहां से, ऊपर से, एक कहां से, नीचे से। और बाकी बेटा बात करें जो 4 फ्लोरीन है उनको कहां रखेंगे, किसी क्यूब के कॉर्नर पे, समझ पा रहे हैं। तो ये गुड़े बात कर फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये क्या बन गया बेटा, बात कर जल्दी बोलो। हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका, sp3 गुड़े बात कर क्या आएगा, D2, बिल्कुल ठीक है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर है, तो sp3 D2 तो ठीक कह रही लड़की। कैसे पता चला, 2 इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें तो s 2 इलेक्ट्रॉन p1, 2 इलेक्ट्रॉन p2, 2 इलेक्ट्रॉन p3, d1 और d2 गुड़े बात की। बस स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेन, क्या बोलेंगे बेटा बात करें, ये मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी कह रही है, अपन को आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं बस, सारे आते हैं। IF3 बताओ बेटा बात करें, आयोडीन, आयोडीन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 तो बेटा क्या थे, लोन पेयर, ठीक है, और 3 क्या थे हमारे पास, फ्लोरीन, क्या थे 3 फ्लोरीन। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से गुड़े बात करें, फ्लोरीन आ गया। अच्छा वो तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, बिल्कुल ठीक है गुड़े बात करें, मैंने कहा स्ट्रक्चर कैसा है, टी शेप, पता ही नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या ही बताया जा रही हो, स्ट्रक्चर है टी शेप, टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3 बेटा बात करें क्या, D1, S, P1, P2, P3 और D, sp3D है बेटा बात करें। नेक्स्ट क्या बचा है, एसिटिलीन। एसिटिलीन कौन है गुड़े बात करें, वैसे तो देखा जाए एसिटिलीन गैस है, और आपको पता है ये जब हम बेटा बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हैं तो वहां गैसेस हार्मोन है ये एसिटिलीन, तो समझ में आ रहा है। वहां पर पढ़ते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं। और एसिटिलीन गैस पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं वहां पे, ऑक्सीजन, क्या पढ़ते हैं, जिब्रेलिन, क्या पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन, क्या पढ़ते हैं, एब्सिसिक एसिड, क्या पढ़ते हैं, एसिटिलीन। तो 5 गैसेस हार्मोन दे रखे, अरे दे रखे नहीं दे रखे, तो गुड़े बात करें यहाँ पे अगर देखा जाए एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन कौन होती है, जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसको अपन ने क्या कहा था वहां पे, गुड़े बात करें, याद है, एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गुड़े बात करें राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने वाली गैस का नाम क्या है, एसिटिलीन है। और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, क्या होता है बेटा, C2H2। अच्छा इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहा है, कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन देखें तो क्या रहा है, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 बॉन्ड है। आपको पता है जब अगर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा होता है, बाकी क्या होता है सब पाई, और पाई बॉन्ड को अपन कभी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो वीक बॉन्ड होते हैं और क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, क्योंकि एक जगह फिक्स नहीं होती। तो इसका बेटा बात करें, बताओ बॉन्ड ऑर्डर इसका, अगर देखें हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, S और P, sp मतलब क्या आ गया, sp मतलब लीनियर, क्या आ गया बेटा बात करें, लीनियर, रेखीय आ गया। और इसका अगर देखें तो सिग्मा सिग्मा sp आ गया बेटा, क्या आ गया, sp मतलब क्या आ गया, लीनियर आ गया। बस समझ में आ रही है, इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो ये सारे हाइब्रिडेशन थे। अब मुझे कुछ चाहिए गुड़े बात करें, बताओ व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ, ये नहीं, ये क्वेश्चन था, राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम और बेटा बात करें क्या, कौन सा, अच्छा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस पे आ जाते हैं। व्हाट्स द बेटा बात करें, विच वन कंपाउंड, जैसा गुड़े बात करें एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपको मैंने कल ही तो बताया था, कुछ मेटल गुड़े बात मतलब पूरे के पूरे ऐसा मान लो, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा बात करें, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको न्यूट्रल पढ़ाए थे, जैसे CO, NO और N2O,
मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बताओ बेटा, बात करें एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? बीईओ बेरिलियम ऑक्साइड, कौन सा होता है? ZnO जिंक ऑक्साइड, कौन सा होता है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बसियत ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी उसमें? मैं कितना ही चला जा रहा हूँ, वो डूबी है उसमें। कहाँ डूबी थी? किसको ढूंढ रही थी उसमें? पता नहीं, तुम क्या ही लिखती रहती हो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा बात है जिसके पास एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, इनको बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। एम्फोटेरिक एसिड भी है और बेस भी है। अगर कोई एसिड में मुझसे रिएक्शन करने आ जाए तो उसके लिए मैं एसिड बन जाऊंगा, अगर कोई एसिड आ जाए तो उसके लिए मैं क्या बन जाऊंगा? बेस बन जाऊंगा। अगर मैं एम्फोटेरिक हूँ, उभयधर्मी हूँ, तो मैं एसिड भी हूँ और बेस भी हूँ। एसिड आ जाए तो उसके लिए मैं बेस हूँ, और बेस आ जाए मुझसे रिएक्शन करने तो उसके लिए मैं क्या हूँ? एसिड हूँ। और ऐसे बेटा ऑक्साइड कौन सा आपको बताइए? ZnO। कुछ ही तो कंपाउंड पढ़ाए थे, बेरिलियम ऑक्साइड। और बेटा बात करें Al2O3 जिंक ऑक्साइड, SnO टिन ऑक्साइड, और बेटा बात करें PbO लेड ऑक्साइड, और SnO2b और PbO2b, ये सारे ऑक्साइड थे। इसके अलावा क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक। पर कोई आपसे पूछे MgO क्या है? मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है। कोई पूछे CO2 क्या है? एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, एसिडिक है। और CO वही न्यूट्रल है। कुछ क्या थे बेटा? न्यूट्रल। तो आपको भी तो क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बात करें आपका, राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। और बेटा बात करें 267। अब 267 का मतलब इनऑर्गेनिक नाम लिखना था आपको। 2 को अपन क्या बोलते बेटा बात करें? वाई। 6 को क्या बोलते बेटा बात करें? जल्दी बोलो। हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं? सेप्ट। और लास्ट में क्या बोलते हैं? ईएम। तो नाम क्या हो गया? वाई हेक्स सेप्टियम। पर इंडिकेट करना है मुझे, रिप्रेजेंट करना, तो क्या लिखूंगा? BH और S। क्योंकि बाय का B उठाओ, हेक्स का H उठाओ, सेप्ट का S उठाओ, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट मुझे इसका नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम अगर अपन देखें बेटा बात करें तो सबसे अपन क्या पहले करते हैं? मैं पूरे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस लॉन्गेस्ट बेटा बात करें कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं, या उसको बेटा बात करें पेरेंट कार्बन चेन बनाता हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो जाए। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को अपने टॉप प्रायोरिटी दी थी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी थी, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को। तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? CHO एल्डिहाइड। तो नंबरिंग इसकी से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4। मतलब ये बेटा बात की मेरी क्या है? लॉन्गेस्ट सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। जो चेन में नहीं आता उसको अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापी बोलते बेटा। क्या बोलते? प्रतिस्थापी। अब नंबरिंग कर ही दिया, लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी करते हैं। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अब मुझे बताओ, पहले पहले हम किसको लिखते हैं? याद है? पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स को, सब्स्टिट्यूट को। ये कहां पर है? 2 पर। क्या लिखोगे बेटा बात करें? 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे बेटा? 2 ब्रोमो। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया तो फिर क्या आता है? रूट बर्ड। रूट बर्ड मतलब कितने कार्बन चेन है इसमें? 4। तो 4 कार्बन मतलब क्या बन गया? ब्यूट। ब्यूट के बाद बुरे बात कर, रूट बर्ड के बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या है? एन इन आयन। बुरे बात का अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, पर वो डबल बॉन्ड कहां है? 3 और 4 के बीच में। तो किसका मानते हैं? कम वाले का, कम नंबर वाले का। 3 और 4 के बीच में तो 3 का, 2 3 के बीच में तो 2 का। तो कितना आ गया बेटा बताओ? बुरे बात का ब्यूट 3 इन। लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, और वो 1 पर है तो लगा दिया अपन ने क्या? 1। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? अल। तो नाम क्या होगा बेटा बात का? 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 अल। अब 1 लिखना है या मत लिखो? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो सीधा आ गया ब्यूटिनल। क्या क्या? ब्यूटिनल। 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड आयोबिशन बेटा ये था। इसमें अगर अपन देखें बुरे बात करें तो कर सकते हैं। यहाँ सिमेट्री पोजीशन आ रही है, देखो। अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ ना 1 2 3 4 5 6, मतलब बेटा क्लोरीन पड़ रहा है 2 पर और ब्रोमीन पड़ रहा है 5 पर। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले मैं नाम जब करता हूँ ना बोलो तो मैं ये देखता हूँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, उसको कम प्रायोरिटी मिले। पर इसमें देखा फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। फिर देखा मल्टीपल बॉन्ड को कम प्रायोरिटी मिले, तो मल्टीपल बॉन्ड बेटा यहाँ से भी 3 4 के बीच में तो 3 का आएगा, और यहाँ से भी 3 4 के बीच में तो 3 का आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी नाम कर दो। अब दीदी क्या करें बताओ? फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान नाम मिल रहा है, तो कहीं से भी कर दें क्या? नहीं, कहीं से नहीं कर सकते। अब बेटा यहाँ में देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। क्लोरो बेटा जो चेन में नहीं है, चेन में कौन कौन शामिल नहीं हो रहा है बेटा? देखो नंबर आपने इनको दिया, इसको नंबर नहीं दिया। जो चेन में नहीं आता उसको बोलते अपन क्या बेटा? बात करें सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी, प्रीफिक्स। अब इसका नाम क्या है? CHLORO, क्लोरो। सी से स्टार्ट हो गया। इसका नाम है बेटा BROMO, ब्रोमो। बी से स्टार्ट हो। जब सिमेट्रिकल पोजीशन पड़ जाए, यहां से क्लोरीन को दूसरा नंबर मिल रहा है और यहां से ब्रोमीन को बेटा दूसरा नंबर मिल रहा है। देखो 1 2, ब्रोमीन को दूसरा नंबर। तो मैं नंबरिंग कहां से करूं? जहां से बेटा बात करें अल्फाबेटिकल में पहले आने वाला दीदी बात का लेटर हो। तो ABCD में B पहले आता है, ABC। ब्रोमो पहले आता है, B पहले आता है, तो उसका मतलब मैं उसको लोएस्ट प्रायोरिटी दूंगा। तो इसका मतलब यहां से नंबरिंग करना सही नहीं है।
तो नंबरिंग यहां से करना सही है। नाम क्या दोगे? 1 2 3 4 5 6। अब लिख दो बेटा बात, किसका नाम बताओ, क्या नाम लिखोगे इसका? 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे बेटा? बहुत बढ़िया, अपन इधर से नाम लिखा, 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। देन बेटा बात करें क्या है, जल्दी बोलो। 5 5 है ना क्लोरो, 5 क्लोरो। मतलब जो चेन में शामिल नहीं होता है उनका नाम हम पहले लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? उसके बाद रूट वर्ड आता है। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है बेटा बात करें? 6 6 को क्या बोलते हो? हेक्स। और हेक्स के बाद बेटा बात करें एन लगाएं कि इन की आयन? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सर, आयन लगेगा। क्या लगेगा? पर वो आयन कहाँ है? 3 और 4 के बीच में, तो कम वाले का मानते हैं। क्या लिखेंगे अपन बेटा? 3 आयन। क्या लिखेंगे? 3 आयन। हो गया कि कुछ और बचा है? हो गया। तो 2 ब्रोमो बेटा बात करें, 5 क्लोरो, हेक्स 3 आयन। क्या लिखना है? हेक्स 3 आयन। अच्छा, इसका एपिशन नाम चाहिए मुझे, इसका एपिशन नाम दीदी चाहिए, तो सबसे पहले अपन फिर वही बोलते हैं, मतलब मैं उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा जहां बेटा बात करें मेरे फंक्शन ग्रुप को क्या हो, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो दीदी बात करें, कर लो इसको, लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। देखो फंक्शन ग्रुप कौन है? साइनाइड। कुछ याद आ रहा है? 1 2 3 4, यहाँ 4 की आ रही, 1 2 3 4, 4 की आ रही, 1 2 3 4, कहीं भी चले जाओ 4 की आएगी। लेकिन मैं उस चेन का सिलेक्शन करूंगा जहां मेरा फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाए। तो इसका मतलब बेटा ये वाली चेन चाहिए मुझे। कौन सी चाहिए? ये वाली चेन। अब नंबरिंग कहां से करो? फंक्शन ग्रुप से। 1 2 3 4, जो चेन का पार्ट नहीं है वो सब्स्टिट्यूट। क्या नाम है बेटा इसका? नाम मेथिल। क्या नाम है बेटा रानी? मेथिल। और जो चेन में शामिल नहीं है वो कौन है? एथिल। कौन है बेटा बात करें? एथिल। तो ये मेथिल, ये एथिल। अच्छा, अब इनको लिखें पहले किसको? क्योंकि जो चेन में शामिल नहीं होती पहले अपन उनको लिखते हैं। लेकिन अगर बेटा एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो पहले हम किसको लिखते हैं? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, एबीसीडी में जिसका नाम पहले आता है, एथिल। एथिल कहां पर है? 2 पर। क्या लिखोगे बेटा बात कर बताओ? 2 एथिल। क्या लिखना है? 2 एथिल। जल्दी बोलो, क्या लिखना है बताओ बेटा बात करें? 3 मेथिल। 3 2 एथिल 3 मेथिल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पूरे बात के 4 कार्बन है। अभी सब्स्टिट्यूट लिख चुके हो आप पहले। फिर लिखेंगे रूट बर्ड। रूट बर्ड मतलब आपकी सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट के बाद पूरे बात करें एन लिखेंगे कि इन की आयन? देखो पूरे इन आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 3 इन। क्या लिखोगे बेटा? हो गया नाम, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 3 है। इस तरीके से आपकी आएगा विषय नाम क्या? क्या? अच्छा, अभी फंक्शन ग्रुप तो बचा है और ठीक है, तो फिर 1 पर बेटा बात करें क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। साइनो नहीं लिखना बेवकूफो, नाइट्राइल। याद है? फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। तो बेटा बात करें, साइनो तो प्रीफिक्स होता है ना? साइनाइड के लिए अपन सफिक्स क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्राइल। तो 1 नाइट्राइल। 1 लिखो या मत लिखो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पूरा नाम आएगा बेटा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड मतलब नाइट्राइल। प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था अपन ने, प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी बताओ बेटा बात करें? एसिड को। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे?